सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं मजेदार चटपटी कहानियाँ। एक बार की बात है, शहर की चकाचौंध से दूर मनोहरपुर नाम का एक गांव था, जिसमें मगन नाम का एक किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और एकमात्र बेटी ही थी। ना देवकी, अभी अगर पैसे इकट्ठा नहीं किया तो भला हम अपनी बेटी की शादी किस तरह करेंगे? कौन हमें पैसे देगा? किसान के पास ज्यादा धन नहीं था। उसके पास रहने के लिए एक छोटा घर और धन्नू एवं बका नाम के 2 बैल ही थे, जिसकी मदद से वो खेती किया करता था। इसी गांव में चंपतलाल नाम का चोर रहा करता था। भाई, मैं ठहरा ईमानदार, इसलिए तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ। दिन में वो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेहनत मजदूरी करता और रात होते ही बहुत सावधानी से लोगों के घरों में चोरी करता था। एक बार चंपतलाल ने मगन को खेत में काम करते हुए देखा। अरे, इस मगन के बैल तो बहुत ही हट्टे कट्टे हैं, क्यों ना आज रात से ही चुरा लूं? बाजार में इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। उसी रात चंपतलाल ने बका बैल की चोरी कर ली। कुछ देर के बाद सुबह होता है। अरे ये क्या, हमारा बका कहाँ गया? अजी सुनते हो, बका घर पर नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? मगन और उसकी पत्नी पूरे गांव में बका बैल को खोजते हैं, लेकिन कहीं भी बका का पता नहीं चल पाता है। हे भगवान, न जाने कौन मेरे बका को लेकर चला गया। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसी तरह बका बैल को खोजते हुए कई दिन बीत गए। हे भगवान, किस तरह मैं खेतों में काम करूंगा? अब धन्नू भी बका के बिना उदास रहने लगा और खाना पीना भी छोड़ दिया। लगता है अब हमारा बका नहीं मिलने वाला है। मेरी बात मानो तो अब बाजार से दूसरा बैल खरीद ही लेते हैं। हाँ देवकी, तुम ठीक ही बोल रही हो। बारिश का मौसम भी आने ही वाला है। दोनों अगले ही दिन पड़ोस के बाजार में चले जाते हैं। बाजार में चंपतलाल बका को बेच रहा था। अरे भैया, ये बहुत ही मजबूत बैल है। मैंने इसे बचपन से पाला है। मगन और देवकी बाजार पहुंचते हैं। अचानक ही देवकी की नज़र बका पर पड़ती है। ये बैल तो बिल्कुल हमारे बका जैसा ही दिखता है। बका जैसा दिखता नहीं है, बल्कि ये बका ही है। और बका के साथ में चंपतलाल भी है। वे दोनों तुरंत ही गांव के जमींदार के पास चले गए। नहीं जमींदार बाबू, चंपतलाल हमारे घर से ही बका को लेकर गया है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलता हूँ। ये चंपतलाल ही गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। मगन जमींदार को लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। हाँ जमींदार बाबू, ये ही मेरा बका है। क्या बोला बे? एक बार फिर बोलकर बता। इसे मैंने बचपन से पाला है। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है। तुमने इसे बचपन से पाला है तो इस बैल के बारे जानते ही होगे। अब मेरा बैल है तो मैं ही जानूंगा, मेरा पड़ोसी जानेगा क्या? मगन बैल की दोनों आंखें बंद कर देता है। ये बैल बचपन से ही एक आंख से अंधा है। बताओ वह कौन सी आंख है, तब मैं मान लूंगा ये बैल तुम्हारा है। ये सुनकर चंपत डर गया और सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंपतलाल? जब ये बचपन में फसल खा रहा था तभी इसके बाएं आंख में कांटा चुभ गया था। ये बाएं आंख का अंधा है। अच्छी तरह सोच लो, कहीं बाद में हाथों से बैल न चला जाए। नहीं, मुझे अब याद आया, इसके दाहिने आंख में कांटा चुभा था। चंपतलाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। देख लिया जमींदार बाबू, ये चंपतलाल लोगों को बेवकूफ बनाता है। मेरे बका की तो दोनों ही आंखें ठीक हैं। मुझे क्षमा कर दो, अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अब चंपतलाल की हकीकत के बारे में पूरे गांव वालों को पता चल गया। जीवन भर के लिए वो गांव में मुंह छुपाकर घूमता रहा।